नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। रेबीज संक्रामक बकरे को भोग के रूप में कहां पर देवी देवताओं को चढ़ाया गया और चढ़ाने के बाद भोग के रूप में 400 ग्रामीणों ने कैसे उस बकरे के मांस का सेवन किया और अब रेबीज संक्रमित बकरे की मांस की सेवन करने के बाद वहां पर ग्रामीणों में कैसी चर्चा है, ग्रामीण अब क्या बातचीत कर रहे हैं, ग्रामीणों को आखिर रेबीज होने का खतरा क्यों सता रहा है, आज इस वीडियो में बातचीत करेंगे। और कैसे ग्रामीणों ने भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में उस रेबीज संक्रमित बकरे का सेवन कर लिया। इस वीडियो में विस्तार के साथ जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को देना चाहूंगा। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से लगा हुआ सरगवा पंचायत है। सरगवा पंचायत में रेबीज संक्रमित एक कुत्ते ने बकरे को काट लिया। जब कुत्ते ने बकरे को काटा तो उसके बाद बकरा जख्मी हो गया था और उसी जख्मी बकरे की निकाली पूजा में उसे देवी देवताओं को भोग लगा दिया गया। इसके बाद उसी बकरे का मांस प्रसाद के रूप में पकाकर गांव के करीब 400 लोगों ने उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया। अब ग्रामीणों में रेबीज फैलने का डर ग्रामीणों को सताने लगा है। ग्रामीण परेशान है, ग्रामीण हैरान है कि आखिर जिस रेबीज संक्रमित जिस कुत्ते ने बकरे को काट लिया था, बकरा जब रेबीज संक्रमित हो गया था, जख्मी हो गया था, तो आखिर उस बकरे को कैसे उस पूजा में भोग के रूप में चढ़ा दिया गया और उसका प्रसाद कैसे आम जनों में उसके मांस को बांटा गया। ग्रामीण इस सोच में डूबे हुए हैं और रह रहकर ग्रामीणों को चिंता सताने लगी है। मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि रेबीज आम तौर पर संक्रमित जानवर की लार के संपर्क में आने या काटने से फैलता है। पका मांस खाने से खतरा नहीं है, इस तरह की बातें कही गई है। अब पूरा मामला क्या है उसे भी लोकल टीवी के दर्शकों को विस्तार के साथ समझाना जरूरी है, तो समझिए पूरा मामला क्या है। दरअसल सरगवा गांव में हर 3 साल में निकाली पूजा का आयोजन किया जाता है। इस बार 28 दिसंबर को निकाली पूजा का आयोजन हुआ। यह स्थानीय देवी देवताओं की परंपरागत पूजा है। इस पूजे में देवी देवताओं को भोग के रूप में बकरा चढ़ाया जाता है और ये परंपरा शुरू से चली आ रही है। इस साल 12 से 15 बकरा देवी देवताओं की पूजा में चढ़ाए गए। वहीं प्रसाद के रूप में बकरों के मांस का बंटवारा कर गांव के लगभग 400 लोगों को प्रसाद के रूप में उस मांस को दिया गया। निकाली पूजा की परंपरा के अनुसार मांस प्रसाद केवल पुरुषों को ही दिया जाता है। इस कारण बकरे का मांस भी गांव के सिर्फ पुरुष सदस्यों ने ही खाया। ग्रामीणों ने बताया कि बलि दिए गए बकरों में से एक बकरे को पहले ही एक रेबीज संक्रमित पागल कुत्ते ने काट लिया था। यह बकरा गांव के ही एक व्यक्ति से खरीदा गया था। बकरे को काटे जाने की जानकारी होने के बावजूद जो है उसे देवी देवताओं को समर्पित किया गया, चढ़ा दिया गया। इसके बाद उसके मांस को प्रसाद के रूप में बांट दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि धोखे से इस तरह का काम किया गया है। वही प्रसाद के रूप में मांस खाने वाले पुरुषों में रह रहकर ये डर सता रहा है। पुरुष वर्ग के लोग परेशान हैं जिन्होंने प्रसाद का सेवन किया है। उन्हें यह लग रहा है कि कहीं उन्हें भी रेबीज संक्रमित ना हो जाए। वही स्वास्थ्य विभाग से शिविर लगाने की मांग ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। पशु चिकित्सक जो हैं, जो जानकार हैं, उनका यह दावा है कि रेबीज आम तौर पर संक्रमित जानवर की
लार के संपर्क में आने या काटने से फैलता है। बकरे को भले ही रेबीज संक्रमित कुत्ते ने काटा हो, लेकिन यदि उसका मांस अच्छी तरह से पकाया गया हो तो संक्रमण की संभावना ना के बराबर होती है। ऐसा पशु चिकित्सकों का दावा, ऐसा पशु चिकित्सक कहते हैं। वहीं पशु चिकित्सक डॉक्टर चंदू मिश्रा ने यह भी कहा कि उच्च तापमान पर पकाने से रेबीज वायरस जीवित नहीं रहता। हालांकि एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य जांच जरूरी है। जिला प्रशासन को जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग को गांव में कैंप लगाने के निर्देश मिले हैं। वहीं अंबिकापुर के जो सीएमएचओ हैं, सीएमएचओ डॉक्टर पीएस मार्कू, उन्होंने ये बताया कि पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और ग्रामीण अधिकारियों से चर्चा की गई है। ग्रामीणों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर 2025 को ग्राम सरगवा में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाएगा। इस तरह की बातें सीएमएचओ डॉक्टर पीएस मार्को जी के द्वारा कही गई है, जहां सभी संबंधित लोगों की जांच की जाएगी। ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया है। तो निश्चित तौर पर अंबिकापुर के सरगवा गांव में पुरुष वर्गों के बीच में दहशत की स्थिति निर्मित हो गई है। दहशत है, जिन्होंने प्रसाद के रूप में उस बकरे के मांस का सेवन किया है, वे घबरा रहे हैं, चिंतित हैं कि कहीं रेबीज संक्रमण उनके ऊपर ना आ जाए और वे रेबीज से संक्रमित ना हो जाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।